दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज के मरीज हर रोज एक सवाल पूछते हैं, क्या हम गेहूं की रोटी खा सकते हैं या नहीं? सबसे बड़ा सवाल है। और आज के समय में दोस्तों, डायबिटीज मुंह फैलाकर युवा हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको अपनी चपेट में ले रही है। तो दोस्तों, कुछ डॉक्टर कहते हैं, कुछ डाइटिशियन कहते हैं, कुछ रिसर्च कहती है, तो कुछ कुछ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं तो आप कुछ मात्रा में खा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। तो क्या सच है? आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे गेहूं में ऐसा क्या है जो डायबिटीज को बढ़ा सकता है और कुछ केसों में दोस्तों कंट्रोल भी कर सकता है। साथ ही जानेंगे इसका साइंटिफिक बैकअप, रिसर्च और हेल्थी ऑप्शन क्या है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद मन में कुछ भी शंका है, कुछ भी विचार है, तो बेहिचक कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं। आप अपना कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं गेहूं में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी गेहूं के न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गेहूं में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसमें पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। लगभग 75 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरे चीज़ की बात करें तो दोस्तों इसमें फाइबर होता है और 100 ग्राम गेहूं में 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें ग्लूटीन होता है और कुछ मात्रा में मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन बी होता है। ये दोस्तों ये सबसे प्रमुख पोषक तत्व है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं गेहूं और क्या क्या करता है। दोस्तों, गेहूं हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है और डायबिटीज मरीजों के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रकार और मात्रा बेहद मायने रखती है। ये कार्बोहाइड्रेट बेहद मायने रखती है। अब चलिए दोस्तों हम इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानते हैं। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? दोस्तों, अगर हम इसके जीआई एक ऐसा स्केल है जो यह बताता है कि कोई फूड ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। रिफाइंड मैदा में जो है जीआई कितना होता है? रिफाइंड मैदा में 70 प्लस होता है। इसके अलावा होल व्हाइट यानी कि जो गेहूं पीस के रोटी ऐसे डायरेक्ट पीस के बनाई जाती है, इसके जीआई की बात करें तो इसमें 60 से 65 होता है। और लो जीआई की चीज़ें जैसे कि दोस्तों इसमें 55 होता है। गेहूं की रोटी का जीआई माध्यम से थोड़ा ऊंचा होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है। खासकर अगर वो फाइन पीसे हुए हैं, आटे से बनी हुई रोटी है तो बहुत पतला पीस देते हैं, उसका जो है दोस्तों फाइबर वो उसी में नष्ट हो जाता है। गेहूं और इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हम करें दोस्तों, तीसरे नंबर पे गेहूं में ग्लूटीन और अमाइलोपेक्टिन ए नामक स्टार्च पाया जाता है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, आगे एक पॉइंट आपके काम आने वाला है। गेहूं में ग्लूटीन और अमीलोपेक्टिन ए नामक स्टार्च पाया जाता है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है और लंबे समय में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, जिन लोगों की डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों की डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, 400 प्लस होती है, उनके लिए गेहूं की रोटी रोज खाना ब्लड शुगर को और अस्थिर बना सकता है, अस्थिर बना सकता है। ध्यान दीजिए। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं क्या गेहूं सभी डायबिटीज के लिए खराब है? सभी डायबिटीज के पेशेंट के लिए खराब है? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर डायबिटीज व्यक्ति के लिए गेहूं नुकसानदेह हो।
अगर रोटी में हाई फाइबर और लो जीआई फूड मिलाया जाए, अगर इसे गेहूं की रोटी में हम कुछ और चीज़ें मिला दें, जैसे चने का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, रागी का आटा मिला दें, तो इसका जीआई इंडेक्स कम हो जाएगा, अलग हो सकता है। दोस्तों, गेहूं को हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए? दोस्तों, इसके लिए हमें मल्टीग्रेन आटा जैसे बाजरा, ज्वार और चना मिलाएं। गेहूं का आटा छान कर कभी ना लें, बल्कि छिलके सहित, यानी कि इसके जो चोकर होते हैं, चोकर सहित इसकी रोटी खाएं। रोटी के साथ हमेशा एक बात का ध्यान रखें, रोटी के साथ सब्जी या साग का सेवन जरूर करें। जब आप रोटी ले रहे हों तो सब्जी और साग जरूर हो, दोनों में से कोई ना कोई चीज हमें जरूर खाना चाहिए। अब चलिए हम पांचवें पॉइंट पे जानते हैं दोस्तों, हेल्थी और अल्टरनेटिव्स, यानी बेस्ट इसका ऑप्शन क्या है डायबिटीज के लिए। डायबिटीज वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो डायबिटीज वालों के लिए दोस्तों बाजरे की रोटी, इसका जो जीआई होता है 52 होता है। ज्वार की रोटी, इसका जीआई 55 होता है। चना आटा की रोटी दोस्तों हाई फाइबर लो कार्ब, कच्चे सलाद के साथ रोटी खाना जीआई को कम करता है। अगर आप डायबिटीज को कम करता है तो आप अपने डेली रूटीन में दोस्तों आप सलाद को सेवन करिए। इसके साथ साथ अगर आप वास्तव में डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस रोटी को कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज को बिना दवा के कंट्रोल रखना चाहते हैं तो डायबिटीज को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा, उस दिनचर्या को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने रात के खाने में परिवर्तन करिए। आज के समय में जो आप देर रात खाते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, तो आपको देर रात खाने के टाइम को चेंज करना होगा। इस टाइम को प्रकृति का नियम अपनाना होगा। प्रकृति हमारी क्या कहती है? प्रकृति कहती है भैया, सूर्य डूबने के पहले रात का खाना खा लीजिए, सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। इसी एक नियम को अपना करके आप डायबिटीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप खाइए। जब आप ऐसा खाना खाएंगे तो दोस्तों ये खाना सोते समय तक 10 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे तो जल्दी सोएंगे तो आपकी गहरी नींद भी पूरी हो जाएगी, और आज के समय में नींद बहुत ज़रूरी है। अब जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठने के बाद डेली 2 घंटे का समय निकालिए हमारे अपने अनुभव के हिसाब से। अब इस 2 घंटे में जम के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, शरीर से पसीना निकालिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से दूरी बनाइए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक को छोड़ दीजिए। दोस्तों, डायबिटीज आपके शरीर को छोड़ के भाग जाएगी। आपको विश्वास नहीं है, 120 दिन के लिए ट्राई करके देख लीजिए।